लोगों ने अपने भाव को व्यक्त किया। देश में संविधान के जनक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की तैयारियां कर रहा है। ऐसे में पार्टियां कोई भी हो, हर कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दे रहा है। मकसद है दलित वोटों को लुभाना। आजादी के कई दशक बाद दलित सम्मान किसान हकीकत है, और दलित सम्मान इस दौरान और किसान जो है कितनी हकीकत ये है, कितना फसाना, ये रिपोर्ट देखिए। भारत में दलित एक ऐसा वोट बैंक है जिसका साथ जीत की गारंटी मानी जाती है। आज हर पार्टी डॉक्टर अंबेडकर को अपना आदर्श बताती है और उनके पदचिन्हों पर चलने का दावा करती है। बीजेपी अंबेडकर जयंती को पूरे देश में धूमधाम से मना रही है और खुद को दलित पिछड़ों की आवाज बता रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की एक समय दलित वोट बैंक पर मजबूत पकड़ थी, लेकिन वक्त के साथ पार्टी ने लगातार अपना जनाधार खोया। अब कांग्रेस एक बार फिर दलितों को साधने की कोशिश कर रही है। तो डॉक्टर अंबेडकर को कितना अंदर से अपमान कर रहे हैं, कितना घृणा करते हैं आरएसएस बीजेपी वाले, हम जानते हैं इस बात को, लेकिन वोट की लाचारी है इसलिए वो दिखावा करते रहते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने तो जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी थी। अंदर से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बीजेपी नफरत करती है, ना आरएसएस वाले नफरत करते हैं। वो एक कारण मानते हैं कि यही एक ऐसा विचारवान व्यक्ति है जो सामने खड़ा हुआ है, वरना सत्ता पूरे देश की सत्ता हाथ में ले लेते हैं। संविधान को खतरे में दिखाकर जो है लोगों को जोड़ने की बात की जाती है, जबकि संविधान अपने आप में खुद की रक्षा करता है। संविधान की रक्षा कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि तमाम राजनीतिक दौर में लालच और जो लालच की राजनीति है, अलग अलग तरह के दल जो आते हैं, प्रभाव में आते हैं, ये बाबा साहब को पता थी। तो बाबा साहब के आर्टिकल खुद संविधान की रक्षा करते हैं। अगर कांग्रेस बीजेपी को दलित सम्मान और संविधान पर घेरने की कोशिश में है, तो बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर का अपमान ही किया है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये राष्ट्र नायकों के अपमान पर उतारू हो चुकी है। मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर विश्वविद्यालय बना था, उसका नाम बदल दिया। सहारनपुर में बना था मेडिकल कॉलेज, उसका नाम बदल दिया। कन्नौज में मेडिकल कॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे बना था, नाम बदल दिया। तो ये लोग कोई ना कोई ऐसा प्रोपोगंडा अपनाएंगे जिससे समाज को आपस में बांटने का काम किया जा सके। और चाहे वह महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा का अपमान या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान, ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का डीएनए अब तक करता रहा है। आज की राजनीति में दलितों को साधना किसी के लिए आसान नहीं। दलित समुदाय अब केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व से संतुष्ट होने वाला नहीं है, वो नीतिगत फैसलों में पार्टी नेतृत्व में भी भागीदारी मांग रहा है। और यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियों की भी पकड़ अब कमजोर हो चुकी है। पूरे देश का दलित समाज बाबा साहब के नाम पर ही वोट कास्ट करता है। जहां बाबा साहब की विचारधारा की सुरक्षा होगी, जहाँ संविधान की सुरक्षा होगी, यह संविधान में जो दिए गए जो अधिकारों का इस्तेमाल हमारे लिए होगा, या हमारा जो संसाधनों में हिस्सेदारी मिलेगी, आरक्षण में फायदा मिलेगा, दलित समाज उस तरफ जरूर वोट कास्ट करता है। दलित समाज जो मान सम्मान वगैरह चाहता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी अभी ऐसी नहीं है जो पूरी तरह से मान सम्मान और आगे उनका जो संघर्ष है उसको उसके उम्मीद के अनुसार उनको उनकी तरक्की या काम में आगे ले सकें। तो बहुत सारी चीज़ें अभी देखी है। मैं अभी थोड़े दिन पहले ही एक राजनीतिक पार्टी में 2 साल पहले गया था। वहाँ पे मैंने देखा कि वो जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता अपने आप को आगे रखने के लिए जो नीचे मेहनत करना चाहता है उसको आगे नहीं आना देना चाहते। दलित, आदिवासी और ओबीसी इतना अहम क्यों है, जरा इसका सियासी गणित भी आप समझिए। देश में कुल 20 करोड़ 13 लाख दलित वोटर, 17% दलित वोट, 150 से अधिक सीटों पर प्रभाव, 93 सीट पर विपक्ष और 57 सीटों पर एनडीए का कब्जा। 2019 के मुकाबले विपक्ष को 53 सीटों का फायदा। देश के 74 जिलों में दलित आबादी 25% से ज्यादा। इतना ही नहीं, लोकसभा में कई सीटों पर दलित पूरी तरीके से जीत का फैसला करते हैं। कहां कितनी सीटों पर असर? उत्तर प्रदेश 42 सीटें, पश्चिम बंगाल 26 सीटें, तमिलनाडु 21 सीटें, पंजाब 13 सीटें, कर्नाटक 11 सीट, राजस्थान 10 सीटें, आंध्र प्रदेश 9 सीटें, बिहार 6 सीटों पर प्रभाव,
MP 8 सीटों पर पकड़। जानकारों का मानना है कि वर्तमान दलित राजनीति सिद्धांतहीन एवं अवसरवादी गठजोड़ का शिकार हो गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक वक्त दूर विरोधी रहे बीएसपी और बीजेपी का 3 बार गठबंधन हुआ बताता है। इसके अलावा चिराग पासवान और रामदास अठावले भी इसी अवसरप्रस्त सियासत के उदाहरण कहे जाते हैं। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, हर कोई दलित वोट बैंक को चाहता है, लेकिन गरीबी, भूमिहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, उत्पीड़न और सामाजिक तिरस्कार का मुद्दा किसी के एजेंडे में नहीं है। जब से मायावती उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई है और खासकर लोकसभा चुनावों में जो दलितों का रोल दिखा, उसको लेकर कहीं ना कहीं ना सिर्फ सरकार बल्कि विपक्ष भी पशुपेश में है और लगातार जो है दलित वोट बैंक साधने के लिए कोशिश कर रहा है। और शायद इसीलिए इस बार अंबेडकर जयंती को लेकर भी काफ़ी मामला गर्म रहा और लखनऊ के अंदर एक मूर्ति को लेकर भी बवाल मच चुका है। जिस दलित के गले में आवाज़ नहीं थी, हम धन्यवाद देते हैं रामविलास पासवान को, हम धन्यवाद देते हैं मायावती को, हम धन्यवाद देते हैं इस मामले में लालू प्रसाद यादव को और ऐसे तमाम नेताओं को जिन्होंने दलितों के गले में आवाज़ पैदा कर दी। लेकिन आवाज़ के बाद दलितों के पास क्या आया, कैसे आएगा, कैसे वो आगे बढ़ेंगे, वह सब भविष्य का सवाल है। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर देश अपने हीरो को याद कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जिन सिद्धांतों और उसूलों के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने पूरा जीवन संघर्ष किया, क्या आज वो किसी के लिए मायने रखते हैं? खुशबू सिंह की रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से जुड़ी, उनकी जयंती से जुड़ी ये रिपोर्ट लगातार जारी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ, फौरन हाजिर होंगे।